कहते हैं जब इंसान का वक्त खराब होता है ना तो फिर लंका चारों तरफ से लगती है ना। भाई शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि पहले तो T20 जो टीम आती है वहां से बाहर कर दिए जाते हैं शुभमन गिल। सूर्य कुमार यादव बस बस इसलिए टीम में क्योंकि कैप्टन है। T20 टीम के वाइस कैप्टन भी तो थे ना हमारे शुभमन गिल, और कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर, अजीत अगरकर खूब सपोर्ट करते हैं इन दोनों चहेतों को। लेकिन किस्मत देखिए, पहले टीम से बाहर निकालना पड़ा एक चहेते को, तो दूसरा टॉप 10 की रैंकिंग से बाहर हो गया। सूर्य कुमार यादव अब टॉप 10 T20 रैंकिंग की जो लिस्ट आती है बैटर्स की, उसमें नहीं है। वहीं टेस्ट में रन बनाने वाले हमारे ओडीआई और टेस्ट के कैप्टन शुभमन गिल, ये भाई साहब भी बाहर हो गए हैं। जी हां, आईसीसी ने जो लेटेस्ट रैंकिंग पब्लिश की है, इसमें T20 टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप से ठीक पहले टॉप 10 बैटर्स के लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं, क्योंकि भाई साहब की पिछले एक साल में यानी कि 2025 में जो परफॉर्मेंस है वो इतनी खराब है कि 11 में जगह नहीं बन डिजर्व करते। प्लेइंग 11 में 13.6 का एवरेज है सूर्य कुमार यादव का। 27 इनिंग हो गई है, पहली 50 आए हुए। एक ऐसा प्लेयर जो एज अ प्लेयर, जब एज अ कैप्टन नहीं था, एज अ प्लेयर था तो नंबर 1 पे रूल करता था। दुनिया का नंबर 1 T20 बैटर था, जिसके आंकड़ों में सेंचुरीज की लिस्ट आती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर स्काई खड़ा है तो फिर सामने कोई भी बॉलिंग अटैक क्यों ना हो, वो एक तरफा जलवा दिखाएगा। लेकिन अब देखिए, पहले लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया टीम से बाहर करो, और अब रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर टॉप 10 में नहीं बचा है। अब रही बात शुभमन गिल की, तो ओडीआई ठीक है, बट T20 18 इनिंग हो गई हाफ सेंचुरी पे लगाए हुए, लेकिन मौके पे मौके मिलते रहे। कभी होता है ना कि आपको कि खिलाड़ी डिजर्व करता था इतने मौके, आप कहेंगे कर सकता था, बट T20 में पता नहीं। अभी ये सब झेल ही रहे थे कि टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नेक स्पैज्म की वजह से खेले नहीं थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि शुभमन गिल जो पिछले हफ्ते तक टॉप 10 में 10 नंबर पे थे, वो निकल गए हैं टॉप 10 से, वो भी बाहर हो गए हैं। जी हां, सूर्य कुमार यादव T20 रैंकिंग में अब 13वें नंबर पर खिसक गए हैं। जुलाई 2022 ये वो महीना था जब सूर्य कुमार यादव नंबर 1 पर हुआ करते थे। 2022 18 महीने तक करियर में उतार और चढ़ाव देखे, लेकिन फिलहाल तो अपने सबसे बड़े डाउनफॉल की तरफ हैं, क्योंकि शायद अगर कैप्टन नहीं होते तो बाहर कर दिए जाते। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ परफॉर्म करने वाले शुभमन गिल दूसरी तरफ आते हैं, तो वो धीरे धीरे रैंकिंग ना 4 तक पहुंचे, फिर करते 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 अब टॉप 10 से बाहर हो गए, 11वें नंबर पर आ गए। यशस्वी जायसवाल टॉप 10 में अब इंडिया के इकलौते बैटर बचे हैं। टॉप 10 में बता रहा हूं मैं, इकलौते बैटर। वनडे कैप्टन शुभमन गिल T20 में 2025 में एवरेज सिर्फ 26.3 का है, जबकि आईपीएल में अच्छा खेले तो 50 का एवरेज था, वनडे में 49 का एवरेज और टेस्ट में तो 70.2 का एवरेज है। लेकिन दिक्कत पता कहां पे होती है? दिक्कत यहां पे होती है कि आप रेगुलर कितना खेल रहे हैं। रैंकिंग में अपडेशन चाहिए होती है। आपने 2 टेस्ट मैच नहीं खेले और धीरे धीरे आपकी जो परफॉर्मेंस थी रैंकिंग में कम हो गई। हालांकि टेस्ट में बहुत कमाल करा, ये पूरे का पूरा साल उनके लिए टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं रही। सूर्य कुमार यादव तो उस दिन पर तो बनते भी थे सवाल। 2025 में 21 इनिंग 218 रन इन टोटल हैं, एवरेज 13.6 का रहा है, स्ट्राइक रेट 123 का रहा है। जगह टीम में भी नहीं बनती थी। आईसीसी रैंकिंग ने वो औकात दिखाई है थोड़ी सी इनको। वहीं दूसरी तरफ अगर शुभमन गिल और इनके अलावा बात करें बाकी की, तो भैया फायदा भी हुआ है कुछ लोगों का। जी हाँ, प्रमोशन मिला है, क्योंकि नंबर 1 पर देखो जो रूट है टेस्ट में, सीधी सी बात है, भले से फ्लॉप रहे हो लेकिन एक सेंचुरी आ गई है एशेज में। लेकिन एडिलेड में जलवा दिखाया किसने? ट्रेविस हेड ने, तो उनको फायदा मिला है। जी हाँ, ओपनिंग बैटर ट्रेविस हेड और उनके साथी एलेक्स कैरी, न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे रैंकिंग में कई पॉजिटिव पॉइंट लेकर आए हैं। ट्रेविस हेड पिंक बॉल टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 170 रन जो बनाए थे, अब नंबर 4 के बैटर बन गए हैं। उनकी रैंकिंग में 4 पॉइंट प्लस हुए, यानी कि 4 पोजीशंस का उनको फायदा हुआ। इसी तरीके से एडिलेड में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट मैच में 106 रन और 72 रन की पारी खेलने वाले एलेक्स कैरी, दोनों इनिंग में 50 प्लस लगाने वाले चौथे विकेट कीपर बैटर को 6 पोजीशंस का फायदा मिला है और अब वो टॉप 10 के अंदर आ गए हैं और 9वें नंबर पर जगह बना ली है।
इसके अलावा डेवन कॉनवे ने न्यूजीलैंड के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में फिर सेंचुरी बनाई। रिकॉर्ड ऐसा करने वाले वो पहले न्यूजीलैंड के बैटर थे और सीधा 17 पॉइंट्स की पोजीशंस की छलांग लगाई और वो 18वें नंबर पर आ गए हैं। रैंकिंग में न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ने 5 पोजीशन की छलांग लगाई और वो 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं एडिलेड टेस्ट में स्टीव स्मिथ की जगह ऑस्ट्रेलियाई टीम में लौटे उस्मान ख्वाजा ने ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उन्हें 3 पोजीशंस का फायदा मिला और वो 20वें नंबर पर हैं। ट्रेविस हेड, एलेक्स केरी और जायसवाल के अलावा टॉप 10 में जो बैटर नंबर 1 पर जो रूट है, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन अभी भी नंबर 2 पर है, स्टीव स्मिथ नंबर 3 पर, हैरी ब्रुक नंबर 5 पर और फिर श्रीलंका के कमिंदु मेंडिस 6 पर, साउथ अफ्रीका के तेम्बा बवूमा 7 पर, साउथ शकील पाकिस्तान से आते हैं, ये 10वें नंबर पर हैं। तो ये रैंकिंग है। अगेन रैंकिंग में चीज समझ में आई कि भैया वक्त किसी का भी कभी भी पलट सकता है और उम्मीद करूंगा कि स्काई रैंकिंग पे ध्यान ना दें, सिर्फ ध्यान दें कि मैं कैसे अपनी टीम को जिताऊं। हमने देखा है कि कई सारे कैप्टन पूरी सीरीज में नहीं चलते लेकिन फाइनल में जलवा दिखाते हैं। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं। आप बताइए आपका क्या कहना है कमेंट के अंदर।